अब हम देखते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.2 कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि इस तरीके से जब हम ये ग्राफ बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम किसी की लोकेशंस वगैरह डिफाइन करते हैं तो उसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सबसे वही चीज़ क्या है, आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, या आपने पहले हमने बनाया था चैप्टर 1 में। इसमें हमने इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वाई एक्सेस हमने दिखा दिया है। तो इसको समझने के लिए जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस फर्श पर बैठे अपने घर में, तो अपने घर में जहाँ पर आप पैर रखें वहाँ की ज़मीन को देखिए, फर्श को देखिए। तो वहाँ पर क्या देखेंगे कि आपको आगे जा सकते हैं और राइट राइट मतलब कि इधर ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं और लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे उसी तरीके से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ये बनाया गया है। अब देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब कैसे हम इसको जो है मैथ में डिफाइन करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको मैथ में हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ये टर्म्स आया ओरिजिन, ओरिजिन ओ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इस पॉइंट को, इसको x डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने y मान लिया। ठीक है, और इसको हमने y डैश मान लिया। अब जो x एक्सेस है ये क्या है, ये x एक्सेस है। ठीक है, ये जो इधर गया है हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल वाला है ये y एक्सेस है। तो ये सारे नॉमेनक्लेचर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सेस क्या है, तो आप समझ में आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो गया। आप बोलेंगे निगेटिव एक्सेस क्या है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सेस हो गया। मतलब एक्स की ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एक्स की, ये सारी निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव है। और इधर देखिए ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस कह सकते हैं, इसको निगेटिव। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सेस, निगेटिव वाई एक्सेस। इसमें आप वाई की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। 1 यूनिट डिस्टेंस क्या है, जो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो इसको आप सेंटीमीटर इंच या कैसे बना सकते हैं। आपका स्केल है कि भाई ये आपने जो डिस्टेंस ली है, ये डिस्टेंस है जो ये वाली, ये एक कॉलम के बीच में, तो ये अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट प्लस प्लस क्या है। तो ये जो पहला कॉलम है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉलम है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। यहाँ पर देखेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हो गया प्लस प्लस। क्वाड्रेंट सेकंड किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि x की निगेटिव वैल्यू और y की पॉजिटिव वैल्यू से माइनस प्लस से डिनोट करेंगे, मतलब इसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस प्लस आएंगे। कोऑर्डिनेट थर्ड क्या है, माइनस माइनस, मतलब यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। कोऑर्डिनेट 4 किसे कहते हैं, इस वाले कर कहते हैं, ये 4, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें क्या है प्लस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्सेस की और निगेटिव वैल्यू वाई एक्सेस की। अब बोलेंगे कि जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि कोई पॉइंट ये है P, आप बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट्स मतलब बताओ कि ये कहाँ पर है। तो आपको क्या है, एक्स और वाई के पॉइंट बताने हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि ये 5 हो गया, मतलब 5 आपने एक्स एक्सेस पे चला। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाई एक्सेस पे चला, तो 5/5 और 7 इसके ये हो गए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ये 5 और 7 क्या है, तो ये क्या है, एक्स वाई होते हैं। और एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर है कि अगर आपने 5 और 7 निकाला है तो बोले आपको 5 क्या है, तो 5 एक्स एक्सेस पे आपने जो चला है उसे हम नाम देते हैं एब्सिसा। आपसे बोला जाए एब्सिसा 5 है, आपसे बोला जाए एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट 7 है, तो आप समझ जाएंगे 5 एक्स एक्सेस पे 5 चलना है और उस पर हमें 7 चलना है। अब बोल दिया जाए, अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। अब बताइए कि इसके एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है या कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया, तो ये 6 आ गया एब्सिसा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8, और ये क्या होगा, माइनस में होगा।
क्योंकि यहाँ पर देखिए y की वैल्यू माइनस में जा रही है, और यहाँ भी हमने यहाँ दिखाया भी था कि यहाँ पर अब माइनस में कोऑर्डिनेट वाला है। अब मान लिया पी क्यू हो गया, आर ले लीजिए, मान लिया कोई रैंडम पॉइंट आर ले लेते हैं यहाँ पर, इसके देखिए क्या होंगे। तो यहाँ से जाएंगे तो ये हो गया -10, तो ये -10 हो गया, ठीक है। अब इधर से गिनेंगे ये वाला, तो आप यहीं से मिला लीजिए, तो क्या हो गया -7, तो ये आ गया आर। अब मान लो यहाँ कोई पॉइंट टी है, ठीक है, इसके बताइए एब्सिस ऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आप देखिए इधर से क्या है, आप इसको अगर मिलाएंगे तो -8 हो गया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, क्या 7 हो गया, गिन भी लीजिए 1 2 7, 7 हो गया। तो इस तरीके से नंबर को डिफाइन करना और सारी चीज़ें करना, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि तो आप इसी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये एक्स एक्सेस होता है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक्स एक्सेस है, ये वाला वाई एक्सेस है, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई में डिफाइन करते हैं। ये आपका हो गया एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट। और इनका मीनिंग होता है कि एब्सिसा मतलब एक्स एक्सेस पे चलिए, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सेस पे चलिए, आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट दिया है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे ओरिजिन कहते हैं, इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर है सिर्फ, उनको आपको ध्यान रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें।